क्या आपके साथ भी अचानक सब कुछ गलत होने लगा है? घर में बिना वजह लड़ाई, पैसों की परेशानी, बीमारी और बढ़ जाना। एक ही सवाल, गोतिया के द्वारा कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया करवा दिया गया है? अगर यह सवाल आपके मन में भी आया है तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सच और भ्रम दोनों बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि लोग ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि गोतिया ने ही तंत्र मंत्र करवा दिया है। भारत में जब भी किसी इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक परेशानी आने लगती है तो सबसे पहले अपने अंदर झांकने के बजाय बाहर किसी कारण को ढूंढता है। नौकरी में दिक्कत, पैसा रुक जाना, घर में रोज रोज झगड़ा या बिना वजह बीमार पड़ जाना। जब यह सब लंबे समय तक चलता है तो इंसान का दिमाग थक जाता है और वही दिमाग एक सवाल खड़ा करता है, कहीं गोतिया द्वारा किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है? और इसी जगह पर शक सबसे पहले जाता है अपने ही रिश्तेदारों पर, यानी खास तौर पर गोतिया पर, क्योंकि सबसे पहले चली आ रही बातें, लोगों की कही सुनी बातें और समाज में फैली डर इस सबको और मजबूत कर देती है। कोई कह देता है कि यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है और वहीं से डर की कहानी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जानेंगे उस संकट के बारे में जिसे लोग तंत्र समझ लेते हैं। जब इंसान के मन में एक बार शक बैठ जाता है तो फिर हर छोटी छोटी बातें उसे बड़ी और डरावनी लगने लगती है। अचानक मन में बेचैन रहने लगता है, बिना वजह डर महसूस होता है और रात को नींद टूट टूट कर आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सपने अजीब आने लगे हैं, तो कुछ कहते हैं पूजा पाठ में मन नहीं लगता। घर में अगर कोई बीमार हो जाए या कोई काम मनते मनते बिगड़ जाए तो दिमाग तुरंत इस सबको जोड़ देता है, कुछ तो गलत है। यही वह जगह है जहाँ डर धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। लोग उन चीजों को तंत्र मंत्र के संकेत मान लेते हैं बिना यह सोचे कि यह सब हमारे मानसिक हालात की वजह से भी हो सकता है। अब दोस्तों जानेंगे कि आखिर संकेत का असली सच्चाई क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। डर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि लगातार तनाव, डर और ओवर थिंकिंग से इंसान को, दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। जब हम बार बार किसी बात को लेकर डरते हैं तो दिमाग उसी डर के हिसाब से लक्षण पैदा करने लगता है। घबराहट, नींद न आना, मन भारी लगना और हर चीज में नकारात्मक सोच, यह सब तंत्र मंत्र नहीं बल्कि मानसिक थकावट के संकेत हो सकते हैं। लेकिन जब समाज, रिश्तेदार या कोई बाबा कह देता है कि कुछ किया कर रह गया है तो डर और गहरा हो जाता है और यही से इंसान सच और भ्रम के बीच में फर्क करना भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि डर करने से पहले हम सच्चाई को समझें, क्योंकि हर परेशानी किसी की साजिश नहीं होती। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी चीज है आपके सामने आए तो सच में आपको क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति में हम फंस जाए तो सही रास्ता क्या है। सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग को सुनिए। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, मन बेचैन रहता है या शरीर बार बार थकान महसूस करता है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। किसी अच्छे डॉक्टर या काउंसलर से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। दूसरी सबसे जरूरी बात, हर बात पर शक करना बंद कीजिए। डर के माहौल में लिया गया फैसला अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, जहाँ ढोंगी लोग हमारे डर से पैसा कमाते हैं। याद रखिए, सुकून तांत्रिक के पास नहीं, आपके अपने अंदर होता है। रूटीन सुधारिए, नींद पूरी कीजिए और अपने दिमाग को यह भरोसा दीजिए कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जब डर कम होता है तो अधिक से अधिक समस्याएं अपने आप खत्म होने लगती है। दोस्तों ऐसी चीज है, जब सामने आए तो डर नहीं, समझदारी को चुनिए। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर लापरवाह नहीं है। और याद रखिए, डर महसूस करने गलत नहीं, लेकिन डर के हिसाब से जीना खुद के साथ नाइंसाफी है। बहुत से लोग किसी के साजिश सोचते सोचते गुजार देते हैं, असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। आप कमजोर नहीं है, ना ही आपके खिलाफ कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है। कभी कभी जिंदगी बस यह परखती है कि हम मुश्किल वक्त में डर चुनते हैं या समझदारी। आज अगर आपने समझदारी चुनी है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह बात होगी डर फैलाने की नहीं, डर तोड़ने की। तब तक के लिए नमस्कार।